राजस्थान में अब विधायकों की दिल्ली दौड़ शुरू हो चुकी है। दिल्ली दौड़ शुरू हो भी क्यों नहीं, मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट तो शुरू हो चुकी है। दरअसल राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर सियासी चर्चाओं को बल मिला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे के बाद में अब नवरात्रि में मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावना बन रही है। राजनीति के पंडित कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में इसी महीने फेरबदल देखने को मिल सकता है। मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा के बाद में प्रदेश में मंत्रियों के दिल्ली दौरे शुरू हो चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि भजनलाल मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अब केंद्रीय नेतृत्व से उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है। दिवाली से पहले फेरबदल देखने को अब राजस्थान में मिल सकता है, जिसमें कई चेहरों को मौका मिलेगा। वही आधा दर्जन करीब मंत्रियों की परफॉर्मेंस सही नहीं होने और केंद्रीय नेतृत्व के नाखुश होने से उन्हें बाहर किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जिस तरह से दिल्ली से संकेत दिख रहे हैं, उससे ये साफ है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर शीर्ष नेतृत्व की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अब फ्री हैंड दे दिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री परफॉर्मेंस के अनुसार मंत्रियों को प्रमोट कर सकते हैं, कुछ को बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। सियासी हलकों में चर्चा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा इसी हफ्ते एक बार फिर दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली से ही नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद में फेरबदल की घोषणा होना लगभग तय माना जा रहा है। भा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा चौगड़िया और शुभ मुहूर्त देखकर काम करती है। श्राद्ध पक्ष खत्म होने के साथ ही नवरात्रि शुरू होंगे। ऐसे में इस बात के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं कि नवरात्रि या फिर दिवाली से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिल सकता है, जिससे कई चेहरों को मौका मिलेगा। वहीं आधा दर्जन से करीब मंत्री जिनकी परफॉर्मेंस केंद्रीय नेतृत्व का नाखुश है, उन्हें बाहर किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का माने तो पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर थे। दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर राज्य सरकार और संगठन में स्थिति पर विस्तृत फीडबैक दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कामों की जानकारी भी दी। माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत जनवरी 2026 में पंचायत और निकाय चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर चुकी है और पंचायत निकायों का पुनर्गठन और सीमांकन का काम भी लगभग तय हो चुका है। सरकार अब जल्द ही चुनाव के लिए मैदान में उतरने वाली है। सरकार के 2 साल बाद होने वाले के चुनाव पार्टियों के लिए खास समय महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि निकाय चुनाव के सियासी समीकरण को साधने के लिए मंत्रिमंडल फेरबदल होना जरूरी है। इस मंत्रिमंडल फेरबदल में पंचायत और निकाय चुनाव को देखते हुए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधा जाएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री सहित 24 कैबिनेट और राज्य मंत्री है। संवैधानिक नियम के अनुसार 15% तक मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस लिहाज से 200 विधानसभा सीटों में 30 विधायकों को मौका मिल सकता है, यानी कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। 6 विधायकों के मंत्री के रूप में नियमानुसार शामिल किया जा सकता है। इसके साथ में मौजूदा मंत्री जो है उनको हटाकर नए विधायकों को मौका दिया जा सकता है। कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करके अन्य विधायकों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि निकाय और पंचायत चुनाव से पहले किसी भी मंत्री को हटाना सरकार के लिए राजनीतिक लिहाज से थोड़ा मुश्किल निर्णय होगा, लेकिन जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को बनाते हुए मुख्यमंत्री यह बड़ा फैसला ले सकते हैं। सरकार के अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में सरकार को जब अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार की कमियों को गिनाने का समय अब खत्म हो चुका है। अब सरकार अपने कामकाज को धरातल पर उतार कर आम जनता को संदेश देगी। लंबे समय से मंत्रिमंडल फेरबदल की बातें की जा रही है। अब 2 वर्ष हो चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही जो है इस दिवाली नवरात्रा के समय जो है मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। ऐसे में सभी संभावित विधायक दिल्ली की दौड़ में लगे हैं, अपने अपने मौके की तलाश कर रहे हैं। क्या आपके क्षेत्र के विधायक दिल्ली दौरा कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।